इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंस देख लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर के वाक्य किस प्रकार से कैसे बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देंगे सबसे पहले इसकी पहचान, फिर फार्मूले, फिर उसके हिसाब से वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। ध्यान देते हैं। टेंस नंबर 9, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इससे पहले इसकी पहचान लें, क्लियर कर लें। पहचान, हमें पता है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में एक क्रिया होती है। उस क्रिया के तुरंत बाद जो वर्ड लगे होते हैं उसके हिसाब से हम पहचान करते हैं। जैसे हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जब किसी भी वाक्य के अंत में कुछ वर्ब हो यानी क्रिया हो, क्रिया के तुरंत बाद गागी गे लगा हो, तो पहचान में आ जाए कि सेंटेंस हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसके बाद देखते हैं इसका फार्मूला। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव का। जब पॉजिटिव का फार्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगी सेंटेंस के सब्जेक्ट। फिर इसके बाद इसमें विल और शैल का प्रयोग करते हैं। इसमें से कोई एक चीज़ लगेगी, जबकि हमको पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी ये नहीं सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर इसके बाद बात आती है कोई भी वाक्य नेगेटिव में ही हो सकता है, तो नेगेटिव वाले में क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग करने के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद वाक्य का हमारा जो अदर पार्ट होगा अन्य। 3 नंबर देखते हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव वही है सार नो लेवल। इसकी हिंदी में स्टार्टिंग कैसे होती है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा, सबसे पहले इसमें आ जाएगा विल या शैल। विल या शैल। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, अगर साथ में नेगेटिव भी जुड़ा तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का अदर पार्ट इंट्रागेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। 4 नंबर इंट्रागेटिव फार्मूला क्वेश्चन वर्ड वियल। हिंदी के वाक्य के बीच में कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा, जिसके लिए इंग्लिश बनाने के लिए हम सबसे पहले वही सी क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, और नेगेटिव होगा तो लगा देंगे। और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर पार्ट आता है तो क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से 4 फार्मूले हमारे हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, और इन्हीं चारों फार्मूले के आधार पर सारे वाक्य हमारे बनते चले जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के, कोई कैसा भी हो। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल तौर पर वाक्य कैसे निर्माण होगा। जैसे कह दिया जाए राधा एक गीत गाएगी। हमें पता है गाना एक वर्ब है और इसमें लास्ट में गी गे गा कोई भी चीज़ लगी हो
अब सीधे हम पहचान लेंगे राधा एक गीत गाएगी, यानी पॉजिटिव वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो पॉजिटिव वाला फार्मूला इसमें हमको यूज़ कर देना है। पॉजिटिव वाला फार्मूला कैसे लग जाएगा? सबसे पहले डिमांड इसमें आ रही है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट इसमें कौन है? राधा। फिर क्या कह रहे हो? विल या सेल। अब राधा, क्योंकि आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके लिए विल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा राधा विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? गाना, अर्थात सिंग, तो सिंग की फर्स्ट फॉर्म राधा विल सिंग। कौन सी चीज़? एक गीत, ऑब्जेक्ट में जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट का नियम कह रहा है, तो ए सॉन्ग। इस प्रकार से वाक्य हमारा पूरा हो गया। राधा एक गीत गाएगी, राधा विल सिंग सॉन्ग। फिर अगला देखते हैं, कोई भी वाक्य अगर हमारा आ रहा है नेगेटिव में, जैसे बच्चा इस समय कल रोएगा। अब हमारा वाक्य बन गया पॉजिटिव का, लेकिन बनाना हमको क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला फार्मूला बनाएंगे तो इस वाक्य को क्या चेंज कर देंगे? बच्चा इस समय कल नहीं रोएगा, तो इसको हम रोएगा का हटा देंगे, इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे, कल नहीं रोएगा। ये हमारा हो गया नेगेटिव का। वर्ब हो गई रोना, इसके तुरंत बाद गा लगा है, अर्थात गागी गे लगा हो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर देखते हैं नहीं भी लिखा है, यानी नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव वाला फार्मूला इसमें चल जाएगा। तो नेगेटिव वाले फार्मूले में डिमांड सबसे पहले आ रही है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट इसमें क्या है? बच्चा, द बेबी। विल या सेल, इसमें विल का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं लिखा है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? वीप। अब इसके बाद क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं, सीधे क्या कर देंगे? बच्चा इस समय कल नहीं रोएगा, द बेबी विल नॉट वीप एट दिस टाइम टुमारो, यानी आने वाला कल। वाक्य हमारा पूरा हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप कर दिया। फिर देखते हैं यस और नो लेवल, कोई भी वाक्य अगर आ रहा है जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है? क्या तुम सोमवार को स्कूल जाओगे? इंट्रागेटिव है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग गया। जाना एक क्रिया हो गई, ये लगा है, क्रिया के साथ पता चल गया। फिर देखते हैं एक बार शुरू में क्या भी लगा है, जब शुरू में क्या लगा होता तो हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्टिंग करते हैं बाकी की। अब यहाँ पर हम देख लें सब्जेक्ट क्या है? तुम। अब तुम के लिए क्या लगता है? सेल लगेगा? नहीं, विल लगेगा। तो सबसे पहले डिमांड हमारी आ रही है इंट्रागेटिव या नो लेवल की, तो विल या सेल। तो यहाँ पर हमारा सेल नहीं लगेगा, यहाँ पर विल लगेगा, प्रयोग कर लेंगे हम विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? तुम, अर्थात यू, विल यू। फिर नॉट, लेकिन नहीं, नेगेटिव लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ देंगे हम, सीधे क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या? जाना, विल यू गो। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर? स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। फिर क्या अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, समय दिया है, लेकिन हमने बताया था कि जब कोई भी चीज़ समय के तुरंत बाद से लगा होगा और लास्ट में रहा रही रहे के साथ कोई भी चीज़ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाली अगर लगी होगी तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में वाक्य जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल है, तो सोमवार को, तो यहाँ पर जब कोई स्पेशल डेज का नाम आता है तो वहाँ पर हम अदर टेंस में आन का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑन मंडे। इंट्रागेटिव है, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से वाक्य हमारा पूरा हो गया। क्या तुम सोमवार को स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल ऑन मंडे, वाक्य क्लियर। फिर अगला देखते हैं इंट्रागेटिव क्वेश्चन वर्ड बियल, कोई भी वाक्य हो अगर, जैसे वह कल क्या पढ़ेगा?
पढ़ना वर्ब हो गई, गा लगा है वर्ब के तुरंत साथ, बीच में रखा है क्या। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग लग जाएगी, क्या बोले तो व्हाट, क्योंकि अगर शुरू में होता तो फिर नहीं लगता। बीच में कोई भी अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी ही मीनिंग लगेगी, और शुरू में क्या है तो फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। इतना हमको जरूर याद रखना है। अब सेंटेंस हो गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव क्वेश्चन वर्डियल, यही फार्मूला हमको यूज़ कर देना है। अब इस फार्मूले में क्या करना, डिमांड आ रही है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, यानी व्हाट। इसके बाद विल या शैल, वह लिखा है तो यहाँ पर विल का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, वह पढ़ेगा, अर्थात जेंट्स है, लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, व्हाट विल ही। फिर इसके बाद क्या है, नॉट, नहीं वाली कोई बात ही नहीं, छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे इसको। फिर इसके बाद आ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, अर्थात रीड या स्टडी, व्हाट विल ही रीड। फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर कल, अर्थात आने वाला कल, व्हाट विल ही रीड टुमारो। वाक्य हमारा पूरा हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के जो है सारे वाक्य हमारे जो है इन्हीं फार्मूले पर बन जाएंगे। केवल हमको वाक्य पहचानना है कि उसका लेवल क्या है, लेवल पहचान लेंगे वाक्य हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम देखेंगे।